तो आज आपके लिए जो है एक न्यू टॉपिक है यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड और उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग आस्की कोड। यूनिकोड और आस्की कोड क्या होता है, तो इन दोनों चीजों के बारे में जो है हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि कल वाला जो चैप्टर था, ठीक है, कल वाला जो टॉपिक था, क्या वो टॉपिक आप सबको क्लियर है? यदि है तो आप लोग बताइए, और यदि नहीं है फिर भी आप लोग बताइए कि क्या डाउट्स हैं। ठीक है, मैं ऋषि आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग क्लास पे, जिसपे आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए कुछ ऐसी डाउट्स हैं जो पिछले क्लास से रिलेटेड, जिसमें मैंने मेमोरी की मैनेजमेंट, सॉरी मेमोरी के मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में बताया था कि मेमोरी की मेजरमेंट टेक्निक्स में कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसका यूज करके आप जो मेमोरी के मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे छोटी जो मेमोरी की इकाई होती है उसका नाम क्या होता है? बीट। ठीक है, बीट जो है सबसे छोटी इकाई होती है, और इसकी साइज क्या हो सकती है? या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ठीक है, यही है जो सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की। इसके बाद सबसे जो बड़ी इकाई बताया था उसका नाम था आपका जियोप, GEOP। ठीक है, ये है जियोप। ठीक है, ये सबसे बड़ी इकाई बताया था आपके मेमोरी में। अब बीट के बाद जो आया था आपका बाइट आया था, और बाइट के बाद जो आया था वो केबी था। ठीक है, केबी के बाद जो आया था वो आपका क्या था? एमबी था। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है बढ़ते बढ़ते गया था, और लास्ट में बताया था कि जियोप, जियोप जो है मेमोरी मेजरमेंट में सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था? और यदि किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है, अभी भी समय है। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जिसमें आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिकोड, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बताइए आप लोगों को कोई डाउट्स है पिछले क्लास से रिलेटेड, या फिर किसी प्रकार की कोई अलग सी डाउट है तो आप जो क्लियर कर सकते हैं बिफोर बिगिन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, प्रीति वानवासी बताइए कोई डाउट्स है? प्रतिमा, नहीं भारती, सर। होलिका। नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट की ओर मैं मूव कर रहा हूँ, और हमारा नेक्स्ट आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड एक्चुअली में क्या है इसको समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग को जानते हैं कि आज की डेट में जो पहले जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, जो पहले आपके मोबाइल्स हुआ करते थे, उन सब में लैंग्वेजेस जो है लिमिटेड मात्रा में होते थे। यानी कि आपको 2 या 3 लैंग्वेज देखने को मिलते थे, जिसमें आपको इंग्लिश मिल जाता था, हिंदी मिल जाता था, कुछ फॉरेनर लैंग्वेज भी मिल जाते थे। लेकिन आज की डेट में आपको इंडियन लैंग्वेज की ही बात करें तो यहाँ पे कई सारे इंडियन लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं आपके एंड्रॉइड फोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है वजह है आपका रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, और जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनियां को भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत में ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज आज के डिवाइसों में किया जाता है। जैसे आपका उड़िया हो जाता है, ठीक है, हिंदी तो होता ही है, उसके अलावा आपका जो है पंजाबी हो जाता है, ठीक है, मलयालम हो जाता है, तेलुगु हो जाता है, कन्नड़ हो जाता है। ये सारे लैंग्वेजेस में भी आपके जो है डिवाइसेस में सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही था कि कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार, ठीक है, और उसके अलग अलग भाषाओं के कारण जो है इस यूनिकोड को डेवलप करना पड़ा, जिसमें एक पब्लिक कोड दिया जाता है। ठीक है, एक पब्लिक कोड दिया जाता है, प्रत्येक आपके जितने सारे लेटर्स होते हैं, जितने सारे वर्ड्स होते हैं, उन लेटर्स को जो है एक कोड में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए। और ये चीज आपको क्लियर है कि एक कंप्यूटर केवल और केवल क्या चीज को समझ पाता है? नंबर सिस्टम को, जिसे आप लोग मशीन नंबर बोलते हो। ठीक है, तो उस मशीन नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक नंबर्स दिया जाए प्रत्येक लैंग्वेज को। ठीक है, मान लो आप जो है हिंदी वादी हो, ठीक है, यानी कि हिंदी बोल सकते हो, आप हिंदी को समझ सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में जो लेटर है छोटे आ, जिसे आप लोग अ बोलते हो, ठीक है, क्या इसे कंप्यूटर आपका समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, उसको केवल केवल जीरो या वन ही समझ में आता है। ठीक है, तो इस अ को एक कोड दे देते हैं, मान ले इस अ को जो है हमने एक कोड दे दिया 10। ठीक है, इस 10 का मतलब है कि हमारा जो है जैसे ही हम लोग अ प्रेस करते हैं, कंप्यूटर के पास जाएगा 10। ठीक है, अभी इस 10 को जो है वो कन्वर्ट क्या में कर देगा?
आपके बाइनरी नंबर। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, 1010, यही तो आएगा। ठीक है, 1 1 2 4 8, यानी कि 8 और 2 10, यानी कि ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। और यही बाइनरी नंबर को कंप्यूटर आपका रीड करता है। यानी कि जब हम प्रेस करते हैं, एक्चुअली में हम जो है इस कोड को प्रेस किए, और इस कोड को देने वाला कौन है, तो इस कोड को देने वाला है आपका यूनिकोड। ठीक है, यही होता है यूनिकोड। तो दुनिया का जो भी लैंग्वेज है आज की डेट में, उन सारे लैंग्वेज को एक कोड में कन्वर्ट कर देता है आपका यूनिकोड, और उस कोड को जो है कहा जाता है यूनिकोड, यानी कि यूनिवर्सल कोड। ठीक है, यही कोड है, और इसी की हेल्प से आप किसी भी डिवाइस को किसी भी लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रेस करते हैं ए, मान लीजिए आप इंग्लिश का ए प्रेस किए, इंग्लिश का ए को जो है एक इसका जो है एक कोड है 65। ठीक है, अब इस 65 या ये 64 कुछ है, ठीक है, इस 65 या 64 जो है, यानी कि जब हम ए प्रेस करते हैं तो एक्चुअली में वो जो है प्रेस क्या होता है, ये 65 प्रेस होगा। ठीक है, और इस 65 प्रेस होगा तो इसको जो है फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा तो कुछ समथिंग समथिंग इस प्रकार होगा, 010111, इस टाइप के कुछ एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है फिर आपका सिस्टम इजिली क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कोड है, यानी कि दुनिया के जितने सारे लेटर्स हैं, जितने भी लैंग्वेजेस मिलते हैं आपको देखने को, उन सारे लैंग्वेजेस को, उन सारे लेटर्स को एक नंबर में एक नंबर देने वाला कौन है, तो एक नंबर देने वाला है आपका यूनिकोड। तभी जाके आपका एक कंप्यूटर समझ पाता है। यदि हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में आपके पास कई सारे लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पंजाबी हो गया, क्या पंजाब के लोग हिंदी का यूज इस्तेमाल करेंगे? यदि ज्यादातर जो है लोग क्या का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ के पंजाबी का। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके साउथ की ओर मूव करें तो साउथ की ओर जो है मूव करते हैं तो साउथ वाले लोग क्या करेंगे, ज्यादातर ज्यादातर जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे वो आपका उनका जो लोकल लैंग्वेज होगा, जैसे आपका कन्नड़ हो गया, क्योंकि उन लोगों को हिंदी के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, या तो इंग्लिश में बोलेंगे या फिर जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज जो भी होगा, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग अपना कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मीडियम भी एक्चुअली में उनका नेटिव लैंग्वेज ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो हम लोग जो है अपना लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, ये जो है एक बोली है, इसको लैंग्वेज अभी तक माना नहीं गया है, लेकिन ये एक बोली है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो एजुकेशनल के तौर पे यूज करते हैं वो कौन सा है, हमारा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग जो कुछ भी ज्यादातर रीड करते हैं वो ज्यादातर हम लोग जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, उन सारे लैंग्वेज की प्रत्येक लेटर को एक जो है कोड दिया है, और उस कोड को कहा जाता है यूनिकोड। ठीक है, तो यही है आपका यूनिकोड। ये जो है विश्व के सभी भाषाओं के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जितने सारे भाषाएं हैं, जैसे दुनिया में टोटल जो है 203 देश हैं। ठीक है, तो प्रत्येक देश का अपना एक उनके अकॉर्डिंग भाषा होगा। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पे 26 मेजर लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, बाकी 26 के अराउंड जो है मेजर लैंग्वेज मानी जाती है। और उसके अलावा जो है बोलियों को छोड़ दो, जिसमें छत्तीसगढ़ी भी एक बोली है। ठीक है, मैथिली भी एक बोली है जो आपके यूपी में बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो है कई सारे बोलियां भी हैं, उसको हम छोड़ दें तो आपके 26 जो है मेजर लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया में। ठीक है, तो उन सारे लैंग्वेज पे भी जो है आपके एप्स वगैरह आजकल मिल जाते हैं, आपके डिवाइसेस जो है जितने बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास दो टाइप्स के यूनिकोड होते हैं। एक है आपका यूटीएफ 8। ठीक है, यूटीएफ 8 का मतलब क्या हुआ, कि जब ये कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप सिस्टम में टाइप किए आपने सिस्टम में ए। ठीक है, और इस ए का जो है एक कोड दिया है, मान लो सपोज करो ये 10 है। ठीक है, इस ए का एक कोड है 10। अब जैसे ही आपने ए प्रेस कर दिया, तो ए प्रेस करते हैं तो इसको जो है क्या करेगा, एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 1010, यही तो हुआ। ठीक है, तो ये जो है टोटल कितने लेटर का हुआ, सॉरी टोटल कितने डिजिट का हुआ, 4 डिजिट का। और यहाँ पे ये क्या कहता है कि यूटीएफ 8 के अंतर्गत आपका 8 डिजिट होना कम। ठीक है, तो जो आपने कन्वर्ट किया इस लैंग्वेज,
यानी कि जो आपने ए प्रेस किया, एक्चुअली में वो 10 को जो है कन्वर्ट करके क्या कर दिया, बाइनरी नंबर में आपका 101 कर दिया। और इसकी टोटल डिजिट कितना है, आपका 4 डिजिट है। और आपका यूटीएफ कहता है कि इसमें टोटल जो डिजिट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 8 डिजिट। तो इसको 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 और 0 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी टोटल डिजिट कितना हो गई, 8 हो गई। तो एक्चुअल में यही है आपका यूटीएफ 8, यानी कि इसमें टोटल डिजिट होना चाहिए वो है आपका 8 डिजिट होना चाहिए। इसलिए इसको जो है कहा जाता है यूटीएफ 8, यानी कि यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट 8। यानी कि जो यूनिकोड है उसको ट्रांसफॉर्म करके जो है उसको 8 डिजिट में कन्वर्ट कर देता है। यही है आपका, ये है आपका यूनिकोड का। ठीक है, उसी प्रकार जो सेकंड टाइप है जिसे यूटीएफ 16 कहा गया। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो है आपका 16 बिट में, यानी कि 16 बिट कहने का अर्थ क्या है, प्रत्येक जो है 0 या फिर 1 एक बिट का है। ठीक है, यानी कि ये 1 बिट हो गया, ये 2 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इसी प्रकार जो है 16 बिट का होना चाहिए आपका यूटीएफ 16। ठीक है, यानी कि यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट 16 आपका 60 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि 16 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि 16 बिट का जो है आपका एक्चुअल में होना चाहिए। तब जाके जो है यूटीएफ 16 इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसी का एग्जांपल लें, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका 1010, ये तो आपका जो है डिजिट हो गया आपका 10 का, यानी कि आपने ए प्रेस किया तो इसका हो गया। लेकिन इधर आपको और 16 तो क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगा, यानी कि और जो बचा रिमेंड 12 तो जीरो। ठीक है, और 12 आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 0000 इधर ऐड करना पड़ेगा। कितना, टोटल 12। तो 12 और 4 कितना होगा, 16, यानी कि टोटल आपको 16 डिजिट का होना चाहिए यूटीएफ 16। क्लियर, तो ये था आपका यूटीएफ 16 की बात। वहीं आपका थर्ड जो टाइप है वो है आपका यूटीएफ 32। सेम ही वैसे ही है, जैसे इसमें जो है 8 डिजिट था, इसमें जो है 16 था, तो इसमें 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिकोड। और हर लैंग्वेज का अपना एक कोड होता है, जिसमें मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जो है यहीं पे दिखा देता हूँ कि यूनिकोड में जो है कौन कौन से लैंग्वेज को कितने कितने कोड मिले हैं। ठीक है, तो यूनिकोड, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई सारे यूनिकोड में जो है आपको कोड्स मिल जाएंगे, और वो आप यहाँ पे जो है देख भी सकते हैं। ठीक है, चाहे वो वर्ड हो सकता है, लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, प्रत्येक चीज को अपना एक यूनिकोड मिला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ जो आपका ये वाला सिंबल है थ, ठीक है, ये जो लेटर है थ, इसको एक यूनिकोड मिला है और उसका नाम है 0920। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला, ठीक है, इस सिंबल को भी मिला है 029। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी मिला है एक। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी मिला है। तो उसके बाद जो है आपका ये जो इमोजी होते हैं, ठीक है, इसको भी मिला है। यानी कि हर चीज को जो है अपना एक कोड मिल जाता है, और उस कोड को कहा जाता है आपका यूनिकोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और दिखाऊं यहाँ पे। ठीक है, तो और दिखाऊं तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक मिनट में लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है देख पाओगे कि कितने कितने कैरेक्टर्स को क्या क्या यूनिकोड मिला है। ठीक है, प्रत्येक कैरेक्टर्स को अपना एक कोड मिला है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये रहा उसका लिस्ट पूरा का पूरा। जब आप लोग एक्चुअल में टू प्रेस करते हो, नंबर्स की बात करें तो जब आप टू प्रेस करते हो, ठीक है, तो टू जो है एक्चुअली में जो है ये वाला कोड में कन्वर्ट हो जाता है जब आप टू प्रेस करते हो। 0002, ये जो है उसका एक यूनिकोड है। 3 का 003। ठीक है, ऐसे जो है प्रत्येक चीज का आपका जो है टेक्स्ट के जैसे आप लोग जो है प्रेस करते हो, और भी डिजिट हैं, और भी जो है लेटर्स हैं। तो और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ लेटर्स। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे यदि आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है आप लोग ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आप जब डेसिमल नंबर,
ठीक है, या फिर आप ये वाला सिंबल एक्सक्लेमेनेट सिंबल बोलते हैं, ठीक है, ये वाला सिंबल को जब प्रेस करते हो एक्चुअली में, तो ये सिंबल्स जो है ये कोड में ट्रांसफर हो जाता है और उस कोड का नाम है आपका 0021। ठीक है, ये कोड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार डबल कोड जो आप टाइप करते हो आपके सिस्टम में या फिर आपके मोबाइल में, तो वो भी एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, वो है 0022। ठीक है, ये कोड को जो है फिर क्या करेगा, आपका अब नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपका जो है 22 है ये डेसिमल, इसको जो है एक कोड में, ये तो एक कोड में कन्वर्ट हो गया आपका ये जो सिंबल है। ठीक है, कोड में कन्वर्ट होकर 22 बना 0022। तो इस जो है 22 को फिर जो है क्या करेगा, आपका नंबर सिस्टम में जो आपका बाइनरी नंबर है या फिर मशीन लैंग्वेज है उस पर कन्वर्ट करके सिस्टम जो है रीड कर लेता है। लेकिन सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए भी तो एक नंबर चाहिए, यानी कि डेसिमल नंबर चाहिए। तो उस डेसिमल नंबर को देने वाला कौन होता है, तो होता है आपका कौन, यूनिकोड। ठीक है, तो ऐसे जो है हर चीज का होता है, जैसे आप यहाँ पे हैच का देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है डॉलर का देख पा रहे हैं, परसेंटेज का देख पा रहे हैं, एंड का देख पा रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का देख पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका ब्रैकेट्स का देख पा रहे हैं, ठीक है, स्टार का देख पा रहे हैं, प्लस का देख पा रहे हैं। हर चीज का, दुनिया में जितने सारे लेटर हैं, जितने सारे सिंबल हैं, जितने सारे इमोजीज हैं, ठीक है, उन सारे चीजों को एक कोड में दिया गया है और उस कोड को कहा जाता है यूनिकोड। या फिर जो है इसके अलावा और एक कोड आता है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आस्की कोड। ठीक है, तो आस्की कोड क्या होता है, ये आस्की नहीं है, ठीक है, आस्की वाला वो मत समझना। आस्की कोड जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, जबकि यूनिकोड फॉर यूनिवर्सल कोड होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग जब वन प्रेस करते हैं, ठीक है, जो आप लेटर जो है जीरो प्रेस करते हो तो उसका जो है एक कोड मिलता है 0030, ये है उसका कोड। ठीक है, जब आप वन प्रेस करते हो तो 31, टू प्रेस करते हो तो 32, थ्री प्रेस करते हो तो 33। ठीक है, ये सब कोड्स मिले हैं उन सबको। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे चीजें हैं जो हम लोग जो है इस पे आप लोग लिस्ट पे देख पा रहे हो। इस लिस्ट में जो है इसका प्रत्येक चीज का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, जब कैपिटल में एक्चुअली में आप ए लिखते हैं ना कैपिटल में, तो उसका जो है कैपिटल में ए लिखते हैं तो उसका 30 ये होता है 65। ठीक है, ये वाला होता है आपका कैपिटल में जब ए लिखते हैं तो 65। ठीक है, कैपिटल में बी लिखते हैं तो 66, कैपिटल में सी लिखते हैं तो आपका 67, और इसी प्रकार जो है आपका जितना इधर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे आपका जेड की बात करें तो जेड जो है आपका कैपिटल का जेड, जिसको मिला है आपका 90। ठीक है, ये रहा जेड जो कैपिटल में है उसको 90 एक कोड मिला है। ठीक है, यही चीज है आपका कैपिटल का यूनिकोड, कैपिटल जेड का यूनिकोड। इसके आगे बढ़े तो आपको स्मॉल का भी मिलेगा जो आपका 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 97 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देख सकते हो। जो कैपिटल में आप सॉरी स्मॉल लेटर में जब ए लिखते हैं, ठीक है, तो ये ए जो है कन्वर्ट हो जाता है 97 में, और इस 97 का फिर जो है बाइनरी नंबर कन्वर्ट होता है। तब जाके सिस्टम जो है अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, जो बंदे हैं या जो भी यूजर है उस यूजर ने एक्चुअली में क्या प्रेस किया है। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका इसका, यानी कि यूनिकोड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है लगभग लगभग समझ में आ चुका है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक दुनिया के जितने भी लेटर्स हैं उन सारे लेटर्स को क्या मिला है, एक कोड मिला है, और उस कोड को क्या कहा गया है, यूनिकोड। ठीक है, तो ये था आपका यूनिकोड। लेकिन यूनिक कोड में कुछ कमियां थी, और उस कमियां की वजह से फिर जो है आपका जो नया कोड आया जिसका नाम है आस्की कोड। यूनिकोड जो है क्या था, यूनिकोड दुनिया की केवल जो है 256, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो 256 कैरेक्टर, ये उतना कोई जो है आपका दे पाता था क्या, कोड। ठीक है, एक्चुअल में कोड दे पाता था। इसीलिए फिर जो है इसको क्या किया गया, आस्की कोड में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। और आस्की कोड क्या होता है उसको जो है हम लोग अगले में देखते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड मेरे को दो, फिर जो है मैं बता रहा हूँ कि आस्की कोड एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आपको जो है एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। एक बार आप लोग लॉग आउट कीजिए, क्योंकि जो है टाइम अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन आ चुका है। तब तक के लिए आप लोग जो है एक बार फिर से लॉग इन करें और जुड़े मेरे साथ। ठीक है,